जापानी लोक कथा है। बहुत पहले जापान में शिंजो नाम का एक लड़का रहता था। शिंजो जापानी नहीं था, वह कोरिया से किसी अनाथालय से भागकर जापान आया था। शिंजो को अनाथालय से तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन कठिनाइयों से नहीं। वह शहर के एक बड़े व्यापारी के घर नौकर का काम करने लगा। व्यापारी की पत्नी 1 मिनट के लिए भी शिंजो को खाली नहीं रहने देती थी। वो रात में भी शिंजो को लात मार के जगा देती और कोई न कोई काम करवाती। ए शिंजो, उठ जा, जगमा के हाथ से दूध का गिलास गिर गया है, जाकर फर्श साफ कर। शिंजो रात में नींद भरी आंखों से काम करता। व्यापारी का एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम था जगमा और लड़की का नाम था अरिहितो। व्यापारी के पूरे परिवार में सिर्फ व्यापारी की बेटी ही दयालु थी। केवल अरिहितो ही शिंजो के साथ प्यार से पेश आती थी। शिंजो, क्या तुमने खाना खा लिया? नहीं छोटी मालकिन, अभी नहीं खाया है। अरिहितो ने तुरंत ही शिंजो को खाना लाकर दिया। जैसे ही शिंजो ने खाने की थाली हाथ में ली, व्यापारी के बेटे ने थाली उसके हाथ से छीन ली। शिंजो, खाना बाद में खा लेना, पहले मेरे लिए ऑमलेट बना दो। एक दिन व्यापारी के घर बहुत मेहमान आ गए। व्यापारी की पत्नी ने 1 घंटे के अंदर शिंजो को 10 लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर दिया। शिंजो तेजी से प्याज काट रहा था, तब चाकू उसकी उंगली में लग गया और उंगली से खून की धार बहने लगी। शिंजो दौड़ते हुए कुएं पर घाव धोने गया। जल्दी में वो चाकू भी अपने साथ ले गया था। शिंजो ने कुएं में बाल्टी डालकर पानी बाहर निकाला और हाथ धोने लगा। धोखे में चाकू कुएं में गिर गया। उधर घर से व्यापारी की पत्नी गुस्से में चिल्ला रही थी। शिंजो, कहाँ मर गया? अरे 1 घंटे में खाना नहीं बना तो आज तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। आ रहा हूँ मालकिन। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूँ? अगर मालकिन को पता लगा कि मैंने चाकू कुएं में गिरा दिया है तो वो मेरी बहुत पिटाई लगाएगी। शिंजो चाकू लेने सीधे कुएं में कूद गया। कुएं में कूदते ही वह एक सुंदर सी जगह पर पहुंच गया, जहां हरे भरे पहाड़, पेड़ और नदी थी। ये मैं कहाँ आ गया? अरे सुनो भाई, मैं इधर हूँ। क्या तुम मुझे नदी में उठाकर रख दोगे? यहाँ मेरी वृद्धि नहीं हो पा रही है। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन फिर भी शिंजो ने उसे उठाकर नदी तक पहुँचा दिया। पत्थर ने शिंजो को धन्यवाद दिया और शिंजो आगे बढ़ गया। आगे उसे एक पपीते का पेड़ मिला। सुनो भाई, क्या तुम मेरे ऊपर से कुछ पपीते नीचे गिरा दोगे? मैं थोड़ा हल्का होना चाहता हूँ। शिंजो पेड़ पर चढ़ गया और उसने पपीते तोड़ दिए। ये पपीते तो यहाँ पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, मैं इनका क्या करूँ? पड़ोस में एक गांव है, तुम इन पपीतों को ले जाकर गांव में बांट दो। शिंजो जब गांव में पपीते बांटने पहुंचा तो उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिला। सुनो बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ। क्या तुम कुछ दिन मेरे घर रुककर मेरी सेवा कर सकते हो? हाँ बाबा, मैं आपकी सेवा जरूर करूँगा। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। शिंजो महीने भर बूढ़े आदमी की सेवा करता रहा। जब बूढ़ा आदमी स्वस्थ हो गया तो शिंजो ने उससे कहा, बाबा, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं अपनी मालकिन के पास लौटना चाहता हूँ। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने शिंजो को एक तंदूर दिया, रोटी सेकने वाली भट्टी। एक बार ताली बजाने पर ये तंदूर साधारण रोटियां देता है। 2 बार ताली बजाने पर चांदी की रोटियां और 3 बार ताली बजाने पर सोने की रोटियां। जैसी जरूरत हो उस हिसाब से इस्तेमाल करना। अब तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें वहीं वापस पहुंचा देता हूं जहां से तुम आए थे। शिंजो ने आंखें बंद की और खोली। वह व्यापारी के घर के सामने पहुंच गया। उसके हाथ में वही चाकू था जो कुएं में गिरा था। क्यों रे, कहाँ मर गया था? आज मैं तेरी डंडे से खूब धुनाई करूंगी। मेरी बात सुनिए मालकिन, मैं चाकू लेने कुएं में कूदा, लेकिन एक जादुई नगरी में पहुंच गया। शिंजो ने व्यापारी की पत्नी को सब कुछ साफ साफ बता दिया।
व्यापारी की पत्नी को जब पता लगा कि शिंजो के पास ऐसा तंदूर आ गया है जो सोने की रोटियां दे सकता है, तो उसने अपनी बेटी का विवाह शिंजो से कर दिया। शिंजो अरिहितो को पाकर बहुत खुश हुआ और एक शानदार घर बनाकर रहने लगा। व्यापारी की पत्नी ने जानबूझकर अपने लड़के जगमा को कुएं के अंदर भेजा। मैं कुएं में कूदना नहीं चाहता। कूद जा बेटा, तुझे भी जादुई तंदूर मिल जाएगा जैसे शिंजो को मिला। जगमा जादुई तंदूर पाने के लालच में कुएं में कूद गया। वह भी जादुई नगरी में पहुंचा। एक पत्थर ने उसे आवाज दी, सुनो भाई, क्या तुम मुझे उठाकर नदी में डाल दोगे? नहीं, इतना भारी पत्थर मैं नहीं उठा सकता। जब जगमा आगे गया तो उसे एक पेड़ मिला। सुनो भाई, क्या तुम मेरे ऊपर से कुछ फल तोड़कर नीचे गिरा दोगे? बिल्कुल नहीं। इतने ऊंचे पेड़ से अगर मैं नीचे गिर गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अंत में उसे वही बूढ़ा आदमी मिला। बेटा, मैं बीमार हूँ, क्या तुम मेरी सेवा कर दोगे? जगमा को पता था कि बूढ़े आदमी ने ही शिंजो को जादुई तंदूर दिया है, इसलिए उसने बूढ़े आदमी की सेवा के लिए हाँ कह दी। वो बेमन से सेवा करता और घर पहुंचने की रट लगाए रहता। आखिरकार बूढ़े आदमी ने उससे परेशान होकर एक दिन कहा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। पलक झपकते ही जगमा अपने घर के सामने खड़ा था और तंदूर भी उसके साथ था। जगमा और जगमा की माँ बहुत खुश हुए कि उन्हें भी जादुई तंदूर मिल गया। लेकिन जैसे ही जगमा ने ताली बजाई, तंदूर में से काली राख का गुब्बारा निकला जो जगमा और उसकी माँ के मुंह पर गिर गया। उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने साबुन से रगड़ रगड़ कर खूब मुंह धोया, लेकिन फिर भी उनके मुंह की काली कभी साफ नहीं हुई। एक गांव में सोबरन नाम का एक बूढ़ा मछुआरा अपनी बेटी के साथ रहता था। सोबरन की उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई बेटा न होने के कारण उसे खुद ही नदी पर मछली मारने जाना पड़ता था। बूढ़ा सोबरन बहुत धीरे धीरे चलकर घंटे भर में नदी पर पहुंच पाता। फिर वह नदी में उतरकर जाल फैलाता और मछलियां पकड़ता। एक दिन नदी में एक तेज लहर आई। बूढ़े मछुआरे के कमजोर पैर नदी में टिक नहीं पाए और लहर उसे दूर बहा कर ले गई। सोबरन ने जब आंखें खोली तो उसके सामने एक जिन्न खड़ा था। तुम नदी में बहते हुए मेरे ठिकाने पर पहुंच गए हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे घर पहुंचा दो। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। जिन सोबरन का सरल सीधा स्वभाव देखकर बहुत खुश हुआ। घर तो मैं तुम्हें भेज ही दूंगा, लेकिन साथ में मैं तुम्हें एक बाल्टी और मग्गा देना चाहता हूँ। बाल्टी में मग्गा डालकर तुम अपनी मनचाही चीज निकाल सकते हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जितनी जरूरत हो उतनी मात्रा में कोई चीज निकालना। कोई चीज जमा करके मत रखना। अगर ज्यादा लालच किया तो परिणाम खतरनाक होंगे। जिनके चुटकी बजाते ही बूढ़ा मछुआरा अपने घर पहुंच गया। पापा, आप कहाँ चले गए थे? गांव के लोग कह रहे थे कि आप नदी में डूबकर मर गए हैं। ईश्वर की कृपा से बच गया बेटी। मुझे जादुई मग्गा बाल्टी मिले हैं। देखो, मैं तुम्हें इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। सोबरन ने बाल्टी में मग्गा डालकर कहा। सोबरन ने जब मग्गा बाहर निकाला तो देखा कि मग्गा मछलियों से भरा हुआ है। अब सोबरन को नदी पर नहीं जाना पड़ता था। वह अपनी जरूरत के हिसाब से जादुई मग्गे से बाल्टी से मछलियां निकाल लेता। सोबरन के पड़ोस में कांचा का घर था।
कांचा ने कई बार सोबरन के घर के पास आते जाते सोबरन की आवाज सुनी थी। कांचा सोबरन के घर से आ रही आवाज सुनता है। बाल्टी, मुझे मछलियाँ दो। चक्कर क्या है? ये सोबरन क्या बकता रहता है? बाल्टी से भला कोई मछलियाँ क्यों मांगेगा? कांचा सोबरन के घर में गया। उसने देखा कि सोबरन बाल्टी से मछलियाँ निकाल रहा है। कांचा ने सोबरन से पूछा, सोबरन, तुम ये क्या बकते रहते हो कि बाल्टी बाल्टी मछलियाँ दो? सीधे साधे सोबरन ने कांचा को जादुई मग्गा बाल्टी के बारे में सब कुछ बता दिया। सोबरन भाई, कुछ देर के लिए अपनी बाल्टी मग्गा हमें दे दो। मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे भी अपनी जरूरत का कुछ सामान निकालना है। ठीक है, ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना जितनी जरूरत हो उतना ही निकालना। कांचा जादुई मग्गा बाल्टी अपने घर ले आया। कांचा और उसकी पत्नी ने अपनी जरूरत की हर चीज निकाल ली। बाल्टी बाल्टी चावल दो। बाल्टी बाल्टी दूध दो। बाल्टी बाल्टी टॉयलेट साफ करने वाला फिनाइल दो। ए जी, अगर ये बाल्टी मग्गा किसी तरह हमेशा के लिए हमारे हो जाए तो हमारी 7 पीढ़ियां मुफ्त खाती रहेंगी। लेकिन ये बाल्टी मग्गा हमेशा के लिए हमारा कैसे हो सकता है? तुम भी बहुत बुद्धू हो। हमारे बेटे संजय का रिश्ता सोबरन के पास लेकर जाओ। अगर हमारे बेटे की शादी सोबरन की बेटी से हो गई तो सोबरन के घर जो कुछ भी है वो सब हमारा। कांचा सोबरन के घर अपने बेटे की शादी के बारे में बात करने पहुंचा, लेकिन सोबरन की बेटी ने शादी करने से मना कर दिया। पिताजी, मैं रायपुर गांव के एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी जैसी इच्छा। कांचा तिलमिलाया हुआ अपने घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। एक मछुआरे के बेटे की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे बेटे को ठुकराया। अभी उसका बाल्टी मग्गा हमारे ही पास है। बाल्टी मग्गा लौटाने से पहले हम इससे इतना सोना निकालेंगे कि गांव का सबसे बड़ा सेठ भी हमसे ईर्ष्या करेगा। लेकिन सोबरन ने जरूरत से ज्यादा सामान निकालने के लिए मना किया है। वो उसकी चालाकी है। वो नहीं चाहता कि हम उसके बाल्टी मग्गे से अमीर हो जाएं। कांचा की पत्नी ने बाल्टी से बार बार सोना निकालना शुरू कर दिया। अचानक बाल्टी पूरी सोने से भरने लगी। कांचा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी गम में बदल गई। बाल्टी से निकला सोना बढ़ते बढ़ते कांचा और उसकी पत्नी के चारों ओर एक बंद घेरा बनाने लगा। कांचा और उसकी पत्नी को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कोई हमें बचाओ वरना हम सोने में दफन हो जाएंगे। कोई भी कांचा और उसकी पत्नी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाया और दोनों लोग सोने में दबकर मर गए।